ने बात की कि ये जो इक़दामात उनके खिलाफ हो रहे हैं ये भी शॉर्ट लिव्ड है इंशाल्लाह। अभी इन सब चीज़ों का सामना इनको खुद करना पड़ेगा। बस एक सेकंड देख, मैं आज ज़रा थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून, मैं समझता हूँ कि वी अप्रिशिएट कि उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक हर जो पाकिस्तानी जो सफ़र कर रहा था, जो मुल्क डूबने की तरफ जा रहा था, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ उठ खड़े हुए। मैं समझता हूँ कि उसमें आइन में बड़ी वाज़े एक प्रोसेस है। मुस्लिम लीग नून ने उनको ऑनर किया, आने वाले ज़िमनी इलेक्शन में उनको टिकटें दी। हालांकि बहुत लोग समझते हैं कि उनको अगर हम खड़े ना करते तो शायद हमारी ज़्यादा सीटें निकलती। और हमें लोग कहते थे इलेक्शन से पहले कि जी अगर आप टिकटें देंगे तो चूंकि ये पीटीआई का ज़्यादा हिस्सा रहे हैं तो शायद आप हार जाएंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया कि जब ये आइन के लिए खड़े हुए अपने ज़मीर के मुताबिक, तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। चूंकि हमारी ये हुकूमत नहीं है तो जाहिर है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में तो पीटीआई मास्टरमाइंड है। आपके पास लगता है सवाल खत्म हो गए। अदनान, इसका जवाब मैं वैसे कोर्ट के बाहर दे भी चुकी हूँ कि जो मेरे दामाद की मशीनरी आई थी भारत से, वो इमरान खान साहब के दौर में आई थी, वो मेरे दौर में नहीं आई। तो इमरान खान साहब जो कहते हैं कि मरियम को शर्म आनी चाहिए, शर्म इमरान साहब को आनी चाहिए। हालांकि उसकी जायज़ आई है, उस वक्त इम्पोर्ट खुली थी तो वो इमरान जब प्राइम मिनिस्टर था तब आई थी। और मैंने बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं कि ना मैंने उनसे कोई सिफारिश की, ना मैंने उनसे कोई कहा। उन्होंने कहा कि ये कानून अब बदल गया है तो एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली गई, किसी ने जिद नहीं की। जी, ये मेरा मुल्क है, इसके कानून का एहतराम मुझ पे वाजिब है। जी, हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। अब मैं आपको ये बता दूं कि मेरी पब्लिक में भी वही स्टेटमेंट्स होती हैं। आई वॉज दी ओनली वन जिसने कीमतों को अपोज किया था। मेरी गवर्नमेंट मुझसे नाराज भी हुई, मुझे गिले शिकवे भी हुए। आप विटनेस हैं इस चीज़। जब कीमतें बढ़ाई गई तो मैं उसके साथ खड़ी नहीं हुई, और उसी के बारे में मैंने प्राइम मिनिस्टर से उस ऑडियो में बात की थी। तो मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मुझे, आपने कहा ना कि सब कुछ वो एक्सटेंशन या वो तकर्री के वजह से हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ये सब इसलिए हो रहा है कि हुकूमत का एक ही मकसद है, मेरा एक ही मकसद है कि जब अगर हम हुकूमत में हैं तो हम आवाम को रिलीफ दें, इस मुल्क की खिदमत करें। और मेरी ऑडियो में भी यही बात थी जब मैं प्राइम मिनिस्टर से ये कह रही थी, और मेरी ट्वीट पर जो पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने देखा, मेरी ट्वीट में भी यही बात थी। मेरी बात में कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। मैं बल्कि घर पे इससे ज़्यादा सख्त बात करती हूँ। सियासी मजबूरियाँ होती हैं, आपको मीडिया पे आकर आपको बड़ी प्रॉपराइटी के डोमेन में रहकर बात करनी पड़ती है, विद इन द बाउंड्स ऑफ प्रॉपराइटी। तो मैं वो करती है, लेकिन जब हम आपस में बैठते हैं तो हम आवाम के लिए जो रिलीफ की बात है, मैं उसमें बहुत सख्त बातें कर जाती हूँ। आज भी करके आई हूँ, बाय द वे। जब आपने अभी एक्सटेंशन की बात की, जब डीजी ISPR ने ये कहा और जब खुद स्टेटमेंट्स आ गए कि हम एक्सटेंशन नहीं ले रहे, तो मैं उस पर क्या सराई क्यों करूँ? आपने बताया कि इमरान खान जब लीडर हाउस से गए तो पानी की बोतलें भी लेंगे, आपको ये पता चल गया कि पानी की बोतलें गायब है, लेकिन 5-6 माह तक आपको ये नहीं पता चला कि लीडर हाउस से साइबर की काफी गायब है। कहाँ पर वो 2 मीटिंग जो आगाज में की गई थी, कभी ना की वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई थी, वो किस डॉक्यूमेंट की बेस पर बुलाई गई थी? दूसरा ये, अभी आपने कहा कि आप बंद कमरों में भी आवाम के मफाद की बात करते हैं, जबकि आपकी ऑडियो में है जिसमें आप कह रही है कि अंकल जो सेफ गार्ड है उसको बंद कर दें, इमरान खान के पास सेफ गार्ड के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इसमें
अच्छा, आपने मेरा जो कोर्ट के बाहर, जब आप तो मीडिया वाले हैं, आपने सुनी थी मेरी प्रेसर, मैंने उसका जवाब दिया था। सेहत कार्ड किसने बनाया था? सेहत कार्ड नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और उस पर मैंने काम किया था। स्क्रैच से मैंने शुरू किया था। आवाम की भलाई का मंसूबा है और जिसके अंदर करोड़ों लोगों का फ्री इलाज होता है। बड़े बड़े सर्जरीज होती हैं, हार्ट की सर्जरीज होती हैं, किडनी की सर्जरीज होती हैं, जो आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और आपको याद होगा कि वो मुझे साथ लेके जाते थे, उन्होंने जगह जगह जाके उस कार्ड को लॉन्च किया था। तो मैं कभी ये गुनाह नहीं कर सकती, मैं इमरान खान नहीं हूं कि हमजा जब कहे कि 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल करते हैं उनकी बिजली फ्री करनी है तो वो कोर्ट में जाके उसको बंद करा दे। भले मेरे मुखालिफ की हुकूमत हो या मेरी अपनी हुकूमत हो, जो अवाम की भलाई का मंसूबा होगा मैं उसको दिलो जान से सपोर्ट करूंगी। मैंने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा था, आप ऑडियो को दोबारा सुने और बार बार सुने। मैंने कहा उसको ऑन करें, बंद करें नहीं कहा था। मैंने कहा उस हेल्थ प्रोग्राम को ऑन करें। और एक बार नहीं, प्राइम मिनिस्टर से मेरी ये गुफ्तगू कम से कम 3 मरतबा हुई है। मैंने कहा उसको, उसके अंदर जितने भी लकूनस हैं उनको आप प्लग करें। उसके अंदर जितनी भी पिल्फरेज हो रही है इमरान के ज़माने में, जो पैसा खाया जा रहा था, इसको रीडिज़ाइन करें ताकि अवाम को उनका हक मिले। मरियम नवाज कभी भी अवाम की भलाई के मंसूबे के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, भले उसको कितना सियासी नुकसान हो। मैं अपने लोगों के खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ प्राइसेस बढ़ाने में, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ?